देखिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव भले ही अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए तरह तरीके की बहाने बनाते रहें, लेकिन हकीकत उनको समझनी होगी। हकीकत यही है कि वो विधानसभा चुनाव 2022 हारे, उसके बाद जो उपचुनाव गोला में हुआ, गोला को भी उन्होंने हार का उनको सामना करना पड़ा। अब जो है वो तरह तरीके की बहाने बना रहे हैं कि सरकार बनाम चुनाव ये किया जा रहा था और वहाँ पे हम इसकी वजह से हारे हैं, क्योंकि पूरा प्रशासन जो है, पूरा तंत्र जो है वो चुनाव जिताने में अहम भूमिका निभा रहा था। अब चुनाव जो है मैनपुरी का भी लगा हुआ है। मैनपुरी उपचुनाव यहाँ पर होना है। नेताजी के निधन के बाद ये सीट रिक्त हो गई थी, जिसकी वजह से ये चुनाव कराया जा रहा है। अब यहाँ पर अखिलेश की नाक की बात इस वजह से भी है क्योंकि ये यादव लैंड कहे जाने वाला मैनपुरी अरसों से समाजवादी के पास रहा है और ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी से अपर्णा यादव को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक बड़ी बात ये भी होगी कि यादव वोट जो है वो पूरी तरीके से डाइवर्ट होकर यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए बहुत टेढ़ी खीर हो सकती है और फिर से ये कोई बहाना बनाएंगे। शिवपाल जो उम्मीद कर रहे थे कि अखिलेश यादव उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी देंगे, यहाँ पर ऐसा होता दिखाई नहीं दिखाई नहीं दे रही है। राजनीति में एकता होती नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन दबी जुबान से अंदरूनी अगर कोई बात होती है तो वहाँ पर परिवार एक साथ है, लेकिन राजनीति में समझौता अखिलेश यादव शिवपाल के साथ नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है और शिवपाल भी इस बात से आश्वस्त है कि हमको कोई बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर अब मिलने वाली नहीं है। नेताजी के निधन के बाद लग यही रहा था कि शिवपाल को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जिसकी वजह से मैनपुरी का जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के साथ में आएगा, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। ये मैनपुरी बचाएंगे, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि कल की जो मीटिंग थी, कल की जो शिवपाल ने मीटिंग करी, उस मीटिंग में इन्होंने साफ तौर पे कहा कि अखिलेश चम्मचों और चाटुकारों की फौज उन्होंने तैयार करी है और पूरी तरीके से वो घिरे हुए हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि अखिलेश यादव बीते 4-5 साल से जिन तरीके से चाटुकारों और चम्मचों की फौज तैयार कर ली है, जिसकी वजह से अखिलेश यादव को पूर्ण रूप से गुमराह किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर, विधानसभा स्तर तक में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कोई जानकारी नहीं है किसी भी तरीके से। सब कुछ अंधा कुआं में चला जा रहा है वहाँ पे, और जिसकी वजह यही है कि अभी तक इनको हार का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जो नरेश उत्तम पटेल हैं, उनको दोबारा इन्होंने नियुक्ति दे दी है, यानी प्रदेश अध्यक्ष दोबारा भी बनाए गए हैं। कौन सी काबिलियत देखी गई है ये फिलहाल नहीं समझ में आ रहा, लेकिन बताया यही जा रहा है कि पटेल जो कुर्मी वोट बैंक है उसको देखते हुए इनको प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनाया गया है। और ये भी आपको बता दें कि कुर्मी वोट बैंक है, जो पटेल है, कुर्मी है, ये जितने भी वोट को सचान वोट बैंक जितने भी हैं, ये सभी बहुत माइनर वोट बैंक होंगे जो समाजवादी पार्टी की ओर जाते हैं। बाकी सारा वोट जो है वो बीजेपी की ओर ट्रांसफ़र हो चुका है। नरेश उत्तम पटेल को बनाने का कोई लाभ नहीं था, ये बाकी लोग भी जान रहे थे और दबी जुबान से और लोग ये भी बोल रहे थे कि अगर इनको दोबारा नरेश उत्तम पटेल को बनाया जाता है तो ये सैया बिछाने का काम समाजवादी पार्टी का कर ले जाएंगे। और अगर अभी भी अखिलेश नहीं समझते हैं, यानी नेताजी का जो गढ़ था, यादव लैंड माना जाता था मैनपुरी, अगर उसको वो नहीं बचा पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है, खतरे की निशानी है समाजवादी पार्टी के लिए और खुद अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि उनके नेतृत्व में अभी तक सारी विफलताएं ही देखने को मिल रही हैं। बहुत से बड़े नेता ऐसे भी होंगे जो मैनपुरी के रिज़ल्ट के बाद छोड़ेंगे और वो समाजवादी पार्टी को बाय बाय भी कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी अखिलेश को भी ये चीज़ समझनी होगी और आप आगे किस तरीके से अपनी रणनीति को तय करनी है वो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जिस तरीके से चम्मचों का जो एक घेरा बना हुआ है वो शायद अखिलेश अभी भी नहीं निकल पा रहे हैं, जिसकी वजह से खामियाजा यही हो रहा है कि वो चुनाव दर चुनाव हारते चले जा रहे हैं। 24 में कोई बहुत ज़्यादा करिश्मा नहीं होगा, 3 से 4 सीटें भी अगर मिल जाती हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।